नमस्कार, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। हमारे सबसे उपयोगी टॉपिक चल रहा टेंस। टेंस का नाम सुनते ही हम हमेशा यही सोचते हैं ये तो 5 ही छठी का काम है, ये तो 7 या 8 का काम है। हम 9 10 वाले टेंस थोड़ी सीखेंगे, 11 12 वाले टेंस थोड़ी सीखेंगे। हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें टेंस सीखने की जरूरत कहाँ है। लेकिन हकीकत क्या है, टेंस के बिना कुछ है ही नहीं। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं इसका मतलब आप अंग्रेजी में जीरो हो। विदाउट टेंस इंग्लिश की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन। आप बिना टेंस के कल्पना कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार किसी शरीर में जान नहीं होती है, सांसें नहीं चल रही है, क्या वो आदमी जिंदा है? नहीं है। इसी प्रकार यदि टेंस नहीं है तो आपकी इंग्लिश कुछ नहीं है। आपको टेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगता है हमें ये तो छोटी क्लास होगा, ये बड़ी क्लास होगा, लेकिन ये सब क्लास होगा। टेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए टेंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो, आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, आपसे कितनी गलतियां होती है। मैं मानता हूं 90% लोगों से गलतियां होगी, ओनली 10% ऐसे होंगे जो बना सकते हैं। इसे चाहिए तो क्लास शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। परसों हमारा टेंस चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे आपको बनाने के लिए। एक बार उनको बना के देखते हैं कि क्या सही है। तो शुरू करें। लो फिर। वह गाना गा चुका है। चुका आ गया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गाना, सिंग और वह का मतलब ही। एक वचन है हेज। अब हमने पहचान क्या बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? हैज या हैव। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो मैंने यहाँ पे हैव लगा दिया, हैज लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना यानी सिंग। सेकंड फॉर्म होती है सेंग, SANG सेंग। और थर्ड फॉर्म होती है SUNG संग। संग, सॉन्ग। गाना गा चुका है। अब आगे देखो। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तो तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, इसका क्या है? चुके हो आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। अब नहीं है तो नेगेटिव हो रहा आ गया, तो हमें क्या वाक्य बनाना है? यू के साथ है जी, क्या आएगा? हैव। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट। अब क्या आएगी? वर्ब की फॉर्म आएगी। क्लियर आती है ना वर्ब की फॉर्म? तो वर्ब की फॉर्म क्या है? लिख। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। लेटर। और आगे कर दिया लेटर, फुल स्टॉप। अगला क्या? विजय खाना पका चुका है।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव है तो एक वचन है, हैज विजय कुक्ड। कुक, कुक यानी पकाना, इसकी सेकंड फॉर्म कुक, थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो कुक्ड फूड। अगला क्या है, तुम दौड़ कर चुके हो, यू हैव रन। रन की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, रन रन रन। हो गया। इस प्रकार हमारे पुराने जय वाक्य कंप्लीट है। अब आगे हम क्या इसलिए हम इस प्रकार से 3 टेंस पूरे कर लिए हमने। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां कंटिन्यूअस की बात आ जाती है तो कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि उसमें रहा आ जाता है। रहा है, रहा था, रहा होगा, इस प्रकार में रहा आ जाता है। चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस होते कंटिन्यूअस हो, बस फर्क इतना ही है, यदि समय दे के रखा है किसी वाक्य में, सुबह से, शाम से, 5 दिन से, 10 दिन से, 10 जनवरी से, इस प्रकार समय दे के रखा है, वह सुबह से रो रहा है, वह सुबह से गा रहा है, वह शाम से बात कर रहा है, तो मतलब से आ गया समय के साथ दे के रखा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या है इसमें? पहचान तो वही है, रहा है, रही है, रहे। अब एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। क्या लग गया? हैज या हैव, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं 12 में से। अब ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें क्या होता है, समय से पहले सिंस या फॉर लगाना होता है। जो निश्चित समय होता है उसमें सिंस लग जाता है और अनिश्चित समय में फॉर। निश्चित समय कौन सा होता है? मंगलवार फ्रॉम मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2019, मतलब कोई भी साल जो फिक्स टाइम होता है, 5 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल, 2 महीने, इस प्रकार अनिश्चित टाइम में फॉर का प्रयोग होता है। ये चीज ध्यान देनी है। तो तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो। देखो सुबह से आ गया ना समय, इसलिए मतलब हमें क्या ध्यान देना है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो गया यू, यू एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो हैज या हैव में क्या आएगा? हैव। हैव आगे क्या लगा देना है? बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, प्ले, तो प्ले में हो जाएगा
प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट। आगे अब देखो सुबह से फिक्स टाइम है तो बोलो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस देखो हैज या हैव प्लस। अब क्या होता है ध्यान दो, नेगेटिव में क्या है? हैज या हैव और ये बीन, इन दोनों के बीच में नोट लगाना होता है। नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम, ये दिया होता है। तो हम इसी को बनाए, मान लो तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब देखो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो इतना ये है। इस वाक्य में करना कुछ नहीं है हमें, उठा के तो यही वाक्य सेम वाक्य है ना, तो यहां पे क्या कर देना है? हमें नोट लगाना है। क्या हो जाएगा? यू हैज या हैव, बहुवचन है तो हैव आएगा, हैव। अब देखो अब क्या करना है? नोट लगाना था तो क्या लगा दिया हमने? नोट। बीन, अबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, प्ले नहीं खेलना तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग, क्या प्लेइंग? क्रिकेट। क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और फुल स्टॉप। आसान है, कोई तकलीफ नहीं है, हो रहा है ना? क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले तो पहचान रहा है, रही रहे हैं, आगे समय देके रखा है तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस आगे उसके आगे बीन लग जाता है। उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। सिंस या फॉर दोनों में से कोई फिक्स समय तो निश्चित समय उसके आगे सिंस आएगा और अनिश्चित समय में फॉर आएगा और टाइम आएगा। यही काम करना है। अब आगे देखिए, अब मान लो इसका हमें इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हमें इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है? बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल समझना है सिर्फ। देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यही फॉर्मूला है। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया अफर्मेटिव का, हमने सीधा सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव लगा दिया और लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे क्या राम सुबह से, चलो 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या राम 5 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहा है?
अब आ गया 5 दिन। 5 दिन कौन से 5 दिन, फिक्स तो है नहीं, इसलिए ऐसे 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 वीक, 1 महीना, 2 महीना, मतलब इस प्रकार कुछ आ जाता है तो अनिश्चित टाइम में गिना जाता है। और अनिश्चित टाइम के लिए क्या हो जाता है, फॉर, है ना आसान। जैसे राम एक वचन है तो ये जाएगा, क्या लगाएंगे, एच, राम। अब राम आइए लगा देना, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ऑब्जेक्ट, ये पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया होगी ना, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, तो रीड में आएंगे लगाना तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, कब से, 5 दिन से, तो यानी सीधा इसलिए क्या आ जाएगा, और 5 डेज, इतना ही करना है, हो गया काम। अब आगे वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, है या है से वाक्य शुरू करो, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करो, है या है से वाक्य शुरू करो, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, आगे बचेगा इसी तरह कुछ नहीं करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, रेडी है। अब मान लो इसी को हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या राम 5 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, और क्वेश्चन मार्क। देखो आसान है, बनाओ, आपको सोचो क्या बनेगा, तो एक वचन है, राम है तो ये दे देंगे वचन के साथ, ये लिख दिया सब्जेक्ट राम, भाई हेड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगी, क्या लग गया, राम, यहां तो हो गया। अब देखो क्या करना है, नेगेटिव है तो नोट, नेगेटिव है ना, नहीं पढ़ रहा है, और पर्सनवाचक भी है, अब बीन, ये हो गया। अब क्या करना है बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड और आईएनजी लगा देना है, रीडिंग, रीडिंग हो गया, क्या, इंग्लिश फॉर 5 डेज, कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से आ सकता है। अब हमारा इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के जितने भी चारों पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों के चारों टेंस पूरे हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पूरे पार्ट्स कंप्लीट है। अब कल अगले पार्ट्स में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे, प्रेजेंट यहां तक पूरा होता है, इसलिए आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूं, हर टेंस से है। वह फुटबॉल खेलता है, मोहन पत्थर लिख रहा है, रमेश खाना खा चुका है, दिव्या सुबह से नाच रही है, ये सारे के सारे चारों आप जिसके भी हैं पहचान करके इनके आपको सेंटेंस बनाने हैं, और ये मीनिंग है वो आपको करना है। CUT का टिकट काटना, फॉरगेट है फॉर GET, फॉरगेट यानी भूलना, LER लर्न यानी सीखना, इसके बाद लर्न यानी सीखना, कैच
TCH के चेन पकड़ना, FIGH फायर ट्रेन लड़ना, DIG डिग्री गेन खोदना, CARE केयर यानी परवाह करना। इस प्रकार हमारे ये टेंस यहाँ तक 4 टेंस पूरे हो गए हैं। अब पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर के 4 हैं, धीरे धीरे आसान होते जा रहे हैं। अभी यदि आपने ये 4 टेंस अच्छे से सीख लिए तो आगे वाले टेंस तो आप चुटकियों में सीख जाओगे ऐसे एकदम बिंदास। तो ध्यान से क्लास लें, थोड़ा सा पढ़ें, आप अच्छे से सीख सकते हो। आज के लिए यहीं, जय हिंद।